यदि आप अपने जीवन के दुखों से परेशान हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस कहानी से आपको एक ऐसा सूत्र मिलेगा जिससे आपको जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में भी परेशानी नहीं होगी। पुराने समय की बात है। एक बार एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र जानना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो और समझने में बिल्कुल आसान हो। एक ऐसा रहस्य हो जो एक लाइन में हो, जिसे सुनकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सके, जो हर वक्त काम आए, फिर चाहे दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो। तो तुम लोग मेरे लिए ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। उन सभी बुद्धि वालों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में सभी थक हार कर बैठ गए। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक मंत्री बोला, मैंने सुना है एक गांव में बहुत बड़े साधु हैं जो किसी भी समस्या का निवारण कर देते हैं। वे बहुत बड़े विद्वान हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। क्यों ना हम लोग उन्हीं के पास चलें? वे लोग उस साधु के पास पहुँचे और उन्हें सम्राट की कहानी बताकर समस्या का समाधान मांगा। साधु ने कहा, आप लोग मुझे सम्राट के पास ले चलिए। साधु अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनते थे। उन्होंने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। यह बहुत ही चमत्कारी अंगूठी है। यह अंगूठी मुझे मेरे गुरु ने दी थी। इस अंगूठी के पत्थर के नीचे एक चमत्कारी रहस्य है। मैंने अभी तक इसे खोला नहीं, क्योंकि मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि इस अंगूठी के अंदर मौजूद इस चमत्कारी रहस्य को तभी खोलना जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा समय आया ही नहीं, इसीलिए मैंने आज तक खोलकर इसे पढ़ा भी नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा चमत्कारी रहस्य लिखा होगा जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है और किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। तो इसे आप अपने पास रख लो, लेकिन शर्त याद रखना और मुझे ये वचन दो कि जब कोई उपाय नहीं रहे, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं और जब आप अपनी जिंदगी के बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तभी इसे खोलना। एक बात और याद रखना कि अगर इसे ऐसे ही खोला गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। ये कहकर साधु ने सम्राट को वो अंगूठी दे दी। सम्राट ने वो अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। सम्राट के मन में कई बार आया कि इसे खोल कर देखा जाए कि आखिर इसके अंदर कौन सा रहस्य लिखा हुआ है। लेकिन फिर सोचा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ वर्षों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मनों ने उनकी सारी संपत्ति और राजपाट छीन लिए। सिर्फ यही नहीं, राजा के साथ साथ उसके सभी मंत्री और सभी परिवार वालों को भी कैदी बना लिया गया। राजा किसी तरह कुछ सैनिकों को लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और एक जंगल की तरफ चले गए। दुश्मन सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे। सम्राट एक घाटी से होकर भागे जा रहे थे। उनके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी। अचानक सम्राट ने देखा कि रास्ता समाप्त हो गया है। सामने एक बहुत ही भयंकर खाई है। अब तो वहां से राजा लौट भी नहीं सकते थे,
क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट चौंक गए कि अब क्या करें। फिर अचानक उसे उस साधु की दी हुई चमत्कारी अंगूठी की बात याद आई। सम्राट ने तुरंत वो अंगूठी खोली। उसमें से एक कागज निकला। उस कागज में एक छोटा सा वचन लिखा था। उसमें लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। ये सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर खुशी आ गई और जो शरीर एकदम डर के मारे कांप रहा था वो एकदम से शांत हो गया। इस सूत्र को पढ़ते ही सम्राट के अंदर हिम्मत आ गई थी और उसके मन का सारा डर समाप्त हो गया था। अब वह बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था और शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। अब उसे बेचैनी और घबराहट नहीं हो रही थी। वह शांति से उस स्थान पर बैठ गया और संयोग की बात थी कि थोड़ी देर बाद घोड़ों के पैरों की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई। सम्राट का पीछा कर रहे सैनिक कुछ देर बाद वहाँ से वापस लौट गए क्योंकि उन्हें सम्राट कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट किस दिशा में निकल गए। सम्राट ने चैन की सांस ली और अंगूठी फिर दोबारा पहन ली। सम्राट ने दोबारा अपने मित्रों और सैनिकों को इकट्ठा कर एक रणनीति बनाई और दुश्मनों द्वारा कब्जा किए हुए अपने किले पर हमला कर दिया। और इस बार सम्राट सही सूझबूझ से उस लड़ाई में जीत गए और वह फिर वहाँ के सम्राट बन गए। इस बार जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठे तो वे बहुत आनंदित हो रहे थे और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उनका मन चिल्ला चिल्ला कर प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोए हुए सैनिक, खोई हुई संपत्ति और परिवार फिर से वापस पा लिया। मैं एक विजेता हूँ। अब राजा को घमंड होने लगा था। तभी उस चमत्कारी पत्थर की रोशनी सम्राट की आंखों पर पड़ी। उसको वो अंगूठी याद आई और उन्होंने फिर से अंगूठी खोली और कागज को पढ़ा। पढ़ते ही सारा आनंद, सारी खुशी, सारा घमंड चेहरे से समाप्त हो गया। वह एक पल में शांत हो गया। इस पर उसके मंत्रियों ने पूछा कि आप अभी तो बहुत खुश थे, लेकिन अचानक आप इस तरह शांत क्यों हो गए? सम्राट ने कहा, ये भी वक्त बीत जाएगा। इस संसार में यहाँ ना तुम रहोगे, ना मैं रहूँगा, ना यह धन संपत्ति रहेगी। आखिर मैं भी कब तक सम्राट बने रहूँगा? जीवन में बहुत ज़्यादा खुश या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो अच्छा वक्त है वो एक दिन बुरा वक्त बन जाएगा और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस अद्भुत सूत्र को अगर हम भी याद रखें तो हमारे मन में कभी घमंड नहीं रहेगा और मन आनंदित महसूस करेगा। आपके जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कितना भी बुरे से बुरा समय क्यों ना आ जाए, यह सूत्र आपको हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा और आप कभी भी जीवन में निराश नहीं बैठोगे। आपके अंदर हमेशा एक हिम्मत बनी रहेगी, क्योंकि इसे सही से समझा जाए तो जिंदगी धूप छांव की तरह होती है। जैसे धूप हमेशा नहीं रहती, वैसे ही छांव भी हमेशा नहीं रहती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताएं और ये कहानी अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।